बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की तलहटी में नागलोक वन का एक रहस्यमय वन था। वहाँ दो नागिनें रहा करती थी। एक थी चंद्रिका, अत्यंत सुंदर, मोती जैसी चमकती त्वचा और गहरे नीले रंग की आंखों वाली। दूसरी थी कालीना, जो बहुत बदसूरत मानी जाती थी। उसका रंग सांवला था, चेहरा डरावना था। चंद्रिका को उसकी सुंदरता पर बहुत घमंड था। कालीना बदसूरत थी, लेकिन दिल से वो बहुत ही अच्छी थी और ज्ञान से भरपूर थी और दूसरों की मदद करती थी। मेरे जैसा सुंदर रूप इस नागलोक में किसी के पास नहीं है। अब कुछ वर्षों में मैं इस जंगल की रानी बनूंगी और तुम मेरी कालीना दासी चुपचाप बनोगी। वहाँ खड़ी होकर चंद्रिका की सारी बातें सुन रही थी। मैंने बहुत प्रतीक्षा की है इस नागमणि को पाने के लिए। अब इस नागमणि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब मैं इस नागमणि को लेके जाऊंगा और बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा और इस नागलोक को कब्जे में करके मैं इसका राजा बनूंगा और सबको अपने वश में करूंगा। नागरानी ने चंद्रिका और कालिका को बुलाया। तांत्रिक ने नागमणि चुरा ली है और वो खो जाती है तो पूरा जंगल विनाश की ओर चला जाएगा। उसे पूरी शक्तियां मिल जाएगी और उस शक्ति का वो दुरुपयोग करेगा और हम सबको वश में कर लेगा। वो नागमणि को लेके सबसे ऊंचे बर्फ की गुफा में चला गया है। तुम दोनों को जाके उसे ढूंढना है और उस नागमणि को वापस नागलोक में लाके उसे उधर रखना है। उससे के बाद ही हमारी शक्तियाँ वापस आएगी। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मेरे जैसे सुंदर नागिन के साथ ये बदसूरत नागिन कैसे जा सकती है? लेकिन नागरानी का आदर्श है, टाल भी नहीं सकती। इस नागिन के साथ मुझे जाना ही पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए नागरानी, हम उस नागमणि को किसी भी हालत में ढूंढ के इस नागलोक में वापस लेके आएंगे और हमारी शक्तियाँ वापस लेंगे। चंद्रिका और कालीना दोनों नागमणि को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। देखो कैसे आगे जा रही है, जैसे इसको ही नागमणि मिलने वाली है। इससे पहले मैं नागमणि ढूंढ लूंगी और नागरानी बन जाऊंगी। दूर से उनको बर्फ की गुफा मिल जाती है। दोनों अंदर जाके देखती है तो उनके सामने भैरवनाथ खड़ा हुआ मिलता है। भैरवनाथ, कहाँ है नागमणि? बता दो हमें, नहीं तो तुम हमारे हाथ से मारे जाओगे। नागमणि तो तुमको मिलने से रही, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरी दासी बन जाओ। मैं एक को रानी बना दूंगा और दूसरे को दासी। चंद्रिका, तुम मेरी रानी बन जाओ और कालीना तुम मेरी दासी। हम नागिन हैं, हम किसी के दास नहीं बनते। मैं और तुम्हारी रानी अपनी औकात मत भूलो भैरवनाथ। तुम एक मामूली तांत्रिक हो और मैं नागलोक की नागिन। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे चंद्रिका को मारने के दुष्ट तांत्रिक? अब तो गया, अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे मत मारो कालीना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चंद्रिका वापस कैसे जिंदा होगी। तुम्हें नागमणि को लेके उसके सर के ऊपर रखना है, वो वापस से जिंदा होगी। और नागमणि मैंने उस गुफा के अंदर रखा है। लेकिन तुम ये मत समझो कि मैं हार गई ना कालीना, मैं वापस जरूर आऊंगा और नागमणि को लेके नागलोक का राजा बन जाऊंगा। याद रखना। अब कालीना भैरवनाथ के बताए गए ठिकाने पे पहुंच जाती है और उसे नागमणि मिल जाता है। उस नागमणि को लेके कालीना वापस चंद्रिका के पास आती है
और उस नागमणि को चंद्रिका के माथे पे रख देती है। तुम जरूर उस दुष्ट भैरवनाथ के साथ शामिल हो, इसलिए उसने मुझे मारा और तुम्हें नहीं मारा और तुम्हें नागमणि मिल गया। तुम मुझे मारना चाहती थी ना, और इस नागमणि को लेके नागलोक की रानी बनना चाहती थी, है ना? तुम क्या बात कर रही हो चंद्रिका? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो तुम्हें इस नागमणि से बचाया है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम एक नंबर की झूठी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। कालीना नदी के किनारे बैठ के सोच रही होती, तो वो देखती है कि नदी में कुछ हलचल मच रही। वो अंदर जाके देखती है तो उस नदी में एक व्यक्ति डूब रहा होता है। वो उसे जाके बचा लेती है। तुम अभी नदी में डूब रहे थे, मैंने तुम्हें बचा लिया है। तुम नदी में कैसे गिर गए और तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ वीर। मैं यहाँ पे सैर के लिए आया था, लेकिन इतने सुंदर फूलों को देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं इन्हें तोड़ने के लिए नीचे झुका और मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन आप कौन हो? मेरा नाम कालीना है। आप बहुत कमजोर दिख रहे हो। अगर आप चाहे तो मेरा घर पास ही है, आप उधर आके आराम कर सकते हो। कालीना, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम इस बदसूरत से विवाह करोगे? अगर तुम चाहो तो मेरे जैसे खूबसूरत लड़के से तुम विवाह कर सकते हो। मैं तैयार हूँ। चंद्रिका सही कह रही है वीर, तुम उससे विवाह कर लो। मेरे जैसे बदसूरत तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, और तुम्हारे राज्य के लिए तुम्हें खूबसूरत रानी ही अच्छी लगेगी। मैं जैसे बदसूरत नहीं, तुम उससे ही विवाह करो। नहीं कालीना, मैंने तुम्हारा रूप नहीं देखा, मैंने तुम्हारा मन देखा है, जो बहुत ही सच्चा और साफ है। और मुझे रानी ऐसे ही चाहिए थी, जिसका रूप नहीं मन अच्छा है। और तुम मेरे लिए योग्य हो, तुम मेरे राज्य के लिए योग्य हो। मैं विवाह तुमसे ही करूंगा। और चंद्रिका, तुम्हारा सिर्फ रूप ही अच्छा है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तुम मनुष्य रूप में हो और मैं नागिन रूप में हूँ। नहीं कालीना, तुम्हारे प्रति वीर का ये प्रेम देख के मेरा मन वीर ने जीत लिया है। मैं तुम्हें नाग रूप से मुक्त कर देती हूँ। मुझे माफ कर दो कालीना, मैंने मेरे रूप का बहुत ही घमंड किया और तुम्हारा मन कई बार दुखाया, लेकिन तुमने कभी मेरा मन नहीं दुखाया, कभी मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दो कालीना, अब मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। कालीना और वीर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता चेहरे की नहीं, कर्म और सोच की होती है। चेहरे की सुंदरता पल भर का आकर्षण हो सकती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता सदा चमकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।